Hello everyone, this is Pooja Sharma and welcome to our channel नॉलेज शाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, कितने काइंड्स हैं, ठीक है, सेंटेंसेस के। और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस में ये दोनों पार्ट होते हैं और आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, प्रेडिकेट को कैसे अलग करेंगे, ठीक है। ये हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। और ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, चलिए आइए इस एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है जो असर्टिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट हो कोई या फिर कोई असर्शन हो। असर्शन का मीनिंग होता है कोई बात कही गई हो और वो दबाव देकर कही गई हो या प्रेशर देकर कही गई हो, मतलब ठीक है ना। तो असर्शन का मतलब होता है प्रेशर देना, ठीक है। तो कोई बात कही गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट विल रेन टुडे, ठीक है, आज बारिश होगी। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ना तो पूछा गया है ना कोई रिक्वेस्ट की गई है, ऐसा कुछ नहीं है ना, केवल स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और दिस चाइल्ड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, ये जो बच्चा है ये चॉकलेट का बहुत शौकीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यही बात बोली गई है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी ना कुछ क्वेश्चन या फिर रिक्वेस्ट टाइप का कुछ नहीं है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। अ सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, ओके। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, इसमें क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ये वाला, सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स। एंड सेकेंड इज अ बियर विल नेवर टच अ डेड बॉडी। नेगेटिव वो होते हैं जिसमें नहीं का सेंस आ जाए जहाँ पर, ठीक है, वहाँ वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिक्लेरेटिव में और अफर्मेटिव में, तो जो असर्टिव सेंटेंसेस है उसके पार्ट होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके ओके, तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव का, और ये वाला जो सेकंड वाला है वो हो गया आपका नेगेटिव का एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आ गया असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे वाले सेंटेंस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या सेंटेंस होते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है इंटेरोगेशन। आपने सुना होगा जो कि इंटेरोगेशन चल रही है या पुलिस वगैरह इंटेरोगेशन कर रही है, मतलब पूछताछ कर रही है। पूछताछ, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये अब आप एक और चीज़ सुनिए, जो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर दिया जाएगा वो यस और नो दोनों में दिया जा सकता है, ठीक है, दिया जा सकता है। एंड जो फर्स्ट वाला है वेयर डू यू लिव, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस वन है बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, वॉट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना। इन्हें क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड, ये WH वर्ड्स होते हैं। सच क्वेश्चंस आर ऑफन रिफर टू एज WH क्वेश्चंस, इन्हें क्या बोला जाता है, WH क्वेश्चंस कहा जाता है। दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो, इन्हें यस और नो में आंसर नहीं किया जा सकता, और इनका आंसर देने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। चलिए, और जो सेकंड वाला है हमारा
ओके, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. इट मीन्स दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन यस और नो. ओके, एंड सच अ क्वेश्चंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब. ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं. अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं. ठीक है ना, यहाँ पे एक हमें वो मिला है ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं. वैसे हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे ये वर्ड आया है ऑक्सिलरी वर्ब का, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये हमारी मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उन्हें मिलाकर जैसे इज़, आर, एम, ओके, हैज़, हैव, वॉज, वर, ये क्या है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं. इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पहले होती है. ठीक है, तो चलो इतना समझ में आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. और ये भी हमें आगे WH क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें वेयर, डू यू लिव, ये इससे स्टार्ट होते हैं. वेयर, व्हेन, व्हाट, इससे स्टार्ट होते हैं, इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं. और अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आगे बढ़ेंगे जब हम वर्ब वाला टॉपिक करेंगे अपना. ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं. इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट. ठीक है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो पहले आ जाती है. इसमें आप एक वो देख सकते हैं, ही हैज़ डन हिज होमवर्क. इस एग्जाम्पल को देखिए, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया. ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, और जब क्वेश्चन वर्ड बनाया जाएगा, इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इस सेंटेंस को क्वेश्चन में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़ क्या है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है. ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, और ये पहले आ गई है. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. हैज़ ही डन हिज होमवर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया. ठीक है, तो अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो किससे पहले आ जाएगी, हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी. ओके, एंड एक और चीज़ है, वी पुट अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्या करना होता है हमें, इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं लास्ट में हमें क्या लगाना है, उसमें एक ये मार्क लगाना है, इंटेरोगेशन मार्क, जिसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं. ये रहा आपका. ठीक है, अब जब हम असर्टिव सेंटेंस, जब भी हमने पढ़ा था असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिया गया होता है, वहाँ पर जब वो लास्ट उनका वो ख़त्म होते हैं, फिनिश होते हैं, तो लास्ट में हमें क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है. ठीक है, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस. क्या करना होता है हमें, असर्टिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना होता है. और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें कमांड भी कहा जाता है, कमांड्स वाले. ठीक है, ये सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कमांड दी जाती है. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एडवाइस और अ विश इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है या कोई एडवाइस दी जा रही हो, है ना, या फिर विश हो कोई. तो ये क्या है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब हमें इनको पढ़ने के बाद पता पड़ता है कि ये सेंटेंस कैसे हैं. देखिए, बी क्वाइट, ये वाला आपने वर्ड सुना होगा, बहुत बार हमारे टीचर्स हमसे बोलते हैं. ठीक है ना, बी क्वाइट. जब हम लोग जब स्टूडेंट क्या करते हैं क्लास में शोर करते हैं, तो टीचर्स मोस्टली ये टीचर्स वर्ड यूज़ करते हैं बी क्वाइट, बी क्वाइट. तो वो क्या है, वो कमांड है. ठीक है, हमसे शांत होने के लिए बोलते हैं बी क्वाइट. ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब इसमें प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन अस, इसका मतलब है हैव मर्सी अपॉन अस, प्लीज़ हम पे दया करो. तो इसमें क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है, यहाँ पे ये वाला ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ऊपर देखो लिखा है जहाँ पे कमांड दी गई हो, रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस की गई हो कोई, या फिर विश की गई हो. नेक्स्ट वाला देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, मे गॉड ब्लेस यू,
मतलब हम किसी को विश कर रहे हैं कि भगवान आप हमेशा आपको ब्लेस करे, ठीक है ना। तो इसमें हमने विश करी है किसी के लिए, तो ये हमारे जो ये वाले सेंटेंसेस हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही हो। देखो, इसको बोलने का तरीका होता है और इसके लास्ट में हमें क्या करना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना, वो अगर जो 9th-10th स्टैंडर्ड है उसमें जो के बच्चे हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, उनके लिए ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसमें पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगेगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसका मेन पर्पस ये है कि पंक्चुएशन मार्क कौन से सेंटेंस में कौन सा लगेगा। अब स्टेटमेंट जो दिया हुआ होगा उसमें हमने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर लास्ट में ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो उसमें क्या लगाने हैं, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं। तो इसका हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी सर्दी है आज, आज की रात कितनी सर्द है, ठीक है। व्हाट अ सिली आइडिया, ये कितना सिली आइडिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। व्हाट अ गुड गर्ल यू आर, कितनी अच्छी लड़की है यार, तो लड़की हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाएगी वो वाले सेंटेंसेस कौन से होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, ओके। तो आपको चारों टाइप के सेंटेंसेस समझ में आ गए इसमें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ एक्सरसाइज ले लेंगे जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग करना होगा, और ये जो हमारे पंक्चुएशन मार्क है ना उन्हें लगाना होगा, कौन सा सेंटेंस कैसा है ये पहचानना होगा उस वाली वीडियो में हमें, ठीक है। तो ऐसे एक्सरसाइज ले आएंगे हम एक, जिससे आपके ये जो दोनों टॉपिक जो मैंने कराए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारे आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।